दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान हैं वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो एक बार ज़रा सोचिए कि ज़्यादातर आत्महत्या के पीछे का कारण क्या होता है। किसी के पति ने कुछ कहा तो किसी के पत्नी ने और किसी के माता पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गई कि उसके मन से वो दुख सहना और ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या फिर दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नया शुरुआत कर सकता है। सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी इस वाणी के माध्यम से। तो अब तक तो आप या तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से शब्द चुनने चाहिए। तो चलिए, आज की यह कहानी इसी पर आधारित है कि हम कैसे चुप रहना सीख सकते हैं और कहाँ पर हमें मौन रहना है, यानी कि चुप रहना है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, मोहन बहुत ही बाचाल था। वो बहुत बोलता था। वह किसी भी व्यक्ति को बिना कोई सलाह मांगे वह दूसरों को सलाह देने लगता। वह अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था। वह हर वक्त किसी को कोई न कोई बात बताते रहता। वह हर वक्त बोलते रहता। इसी वाणी के कारण, मोहन के इसी आदत के कारण उसको कोई भी महत्व नहीं देता। उसकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। इसी वजह से मोहन अब बहुत परेशान रहने लगा, जिसके कारण वह एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा, भंते, मैं अपने आप से परेशान हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है। धन धान्य, संपत्ति, वैभव सब कुछ मेरे पास है। कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहने लगा हूँ। अपने मन से परेशान रहने लगा हूँ। मेरे भीतर ज्ञान तो बहुत है। मैं हर वक्त लोगों को सलाह देते रहता हूँ। मेरे मन में हमेशा बोलने की इच्छा जागता रहता है। मैं सबसे बोलता रहता हूँ, लेकिन अक्सर मेरी बातों को मेरे कोई भी दोस्त, मित्र गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वो मजाक में उड़ा देते हैं या फिर वो मेरी बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है। मुझ में इतना ज्ञान है, फिर भी गुरुदेव मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों कोई मेरी बातों पर कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मुझको एक अच्छी वक्ता बनने में मदद करें। मैं कैसे लोगों से प्रभावशाली रूप से बोलचाल कर सकूं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने
कहा कि आज सुबह मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि कौवे कितना काँव काँव करते रहते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की इस आवाज़ को पसंद नहीं करता। और वहीं पर मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल घिर आते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही वाणी बोले, सही शब्द बोले, तो वही शब्द दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाती है और तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही ऐसे ही बेफिजूल बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिनकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर मोहन बोला, हे भंते, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकता। मैं चुप नहीं रह सकता। मैं तो किसी से बात करता हूँ तो मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का मन करता है। मेरा मन होता है कि मैं उससे अधिक ज्ञानी हूँ। मैं यही दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसे मार्गदर्शन करें कि मैं हमेशा चुप रहूँ और मुझे ज़्यादा दिमाग और अपना बुद्धि लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भंते, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह पर बोलोगे तो हमेशा तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह या यूं कहें कि परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसी विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में ही बीच में टांग अड़ाना, अपना ज्ञान देना, व्यर्थ का ज्ञान आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी
अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका उसके बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गवा रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने की दिखावा करेंगे तो कहीं न कहीं सामने वाला आदमी को यह एहसास हो जाता है कि ये मेरे बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको कोई विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल चुप रहकर अपना कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शांत रहकर सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी से एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध एक सच्चा संबंध होगा कि आपने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से ही किसी को हम अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अगली जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाने वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर शांति से खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा मौन रहकर भोजन करते हैं। वे शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर उसमें डूबकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अधिकांश लोग भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं या परिवार के साथ बातचीत करते रहते हैं और इधर खाना खाते रहते हैं। वह जब तक परिवार के सदस्य या फिर अपने दोस्त मित्र से बातें करते हुए खाना नहीं खाते हैं तब तक उनका निवाला तो अंदर जाता ही नहीं। हम अक्सर भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हैं या फिर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। हमारा ध्यान पूरी तरह से भोजन में होना चाहिए। हम पूरी तरह से भोजन के उस खाने की प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं। हम ध्यान से कभी भोजन नहीं करते हैं। हम भोजन करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा आप खुद सोचिए, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, थोड़ा सा, और वो भी एक वक्त। और एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और वहीं पर देखा जाए तो हम इतना सारा खाना खाते हैं, हर तरह की खाने की सामग्रियाँ हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है, कोई सामर्थ्य नहीं होता है।
हम खाना खाकर भी थका थका सा महसूस करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम भोजन कोई होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन और शांत चित्त से करो। और आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि अगली जगह पर तुम यदि मौन रहना सीख लिया तो आप यूं समझ लीजिए कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में आदमी शांत रहना या चुप रहना उतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका हमें पछतावा हमेशा रह जाता है। जैसे एक कमान से निकली हुई तीर वापस लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से कही गई वो शब्द वापस नहीं हो सकता और उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता है। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका होता है। गुस्से में बोला गया वो शब्द समय समय पर हमारे हृदय में खटकता रहता है, हमें पिरोलता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में एक आदमी के ऊपर खुद पर काबू ही नहीं रहता है, वह खुद को नियंत्रण ही नहीं कर पाता है, वह अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी को कोई गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द बोलना नहीं है। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे जब यह हमारा आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। यानी कि आप गुस्सा भी ध्यान से करते हैं। इसके लिए आप जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना या फिर एक गिलास ठंडा पानी पीकर ध्यान करना शुरू कर दो। ये दोनों ही तरीके से आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और आपका मन भी शांत हो जाता है। शारीरिक कसरत करने से आपके वह गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक मोड़ दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि वह दूसरों के ताने से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेते हैं। वही सच में एक बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, जो गुस्से को भी सकारात्मक ऊर्जा बना दे, अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा दे। वही असली बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और अगला जगह जहाँ पर आप चुप रहेंगे तो वही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। वो परिस्थिति है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहाँ पर जब चार लोग बातें कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो
बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 3 सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएंगी, तभी वह चर्चा सफल रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो कि बीच में ही दूसरों की बात काटकर अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, जो बीच बीच में टुकारा मारते रहता है, तो ऐसे में वह चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको कोई बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहे एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनके मुंह लग जाते हैं, उनका विरोध करने लग जाते हैं, तो वो आपका गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया गया वो शब्द या कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा। आपको दूसरे लोग भी सम्मान नहीं देंगे। आप जीवन में शायद आगे उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग को यह लगेगा कि आप तो अपने माता पिता के ही, बड़े बुजुर्ग के ही सम्मान नहीं करते हैं। तो ऐसे में सबको यह लगने लगेगा कि यह तो मुंहफट इंसान है, और आपके माता पिता को भी हमेशा यह लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, ये हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसे ऐसे बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंजे कसे जाएंगे। इसीलिए इस जगहों पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, या फिर कहीं घूमने ध्यान करने चले जाइए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए। आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में वह बौद्ध भिक्षु अपने शब्दों को खत्म करते हुए मोहन से कहा कि भंते, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान से बोलो। जीवन शैली ऐसे बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को दिल को ठंडक पहुंचाती हो, जो दूसरे को मन को भी शांत कर देती हो। और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोले। उसके बाद मोहन मंत्र मुग्ध हो गया, उसके सामने नतमस्तक हो गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा कि भंते, आज आपने मुझे ऐसी कला सिखाई है, आपने मुझे चुप रहने का ऐसी बड़ी कला सिखाई है, जो कि हमारे जीवन में सदैव काम तो आता ही रहता है। इसके लिए आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद करता हूँ। और मोहन उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से घर वापस लौट आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर
अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।